एक बूढ़ा आदमी खदान में खुदाई कर रहा था। तभी उसे एक चमकदार नीला हीरा मिलता है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए की थी। धूप में इस नीले पत्थर की चमक को देखकर यह अंदाजा हो गया कि ये अब तक का सबसे कीमती पत्थर है। जल्द ही आसपास के लोगों का ध्यान उस पर पड़ा और खदान में एक हलचल सी मच गई। बूढ़े आदमी ने हीरे को अपनी छाती से लगा लिया, लेकिन लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे और उससे हीरा छीनने की कोशिश करने लगे हैं। तभी एक 16 साल का लड़का आया और वो सबको दूर हटाने की कोशिश करने लगा। वो लोगों को डांटे हुए बोला कि अगर हीरा चाहिए तो खुद मेहनत करो। इतना कहकर वो बूढ़े को अपने साथ ले जाता है। बूढ़ा आदमी खुश होकर वो हीरा खदान के मालिक को सौंप देता है। मालिक बड़े ध्यान से उस हीरे की जांच करता है और समझ जाता है कि इसकी कीमत करोड़ों रुपए है। वो बूढ़े को भी ये खुशखबरी सुनाता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि इस रकम से वो अपनी बाकी की जिंदगी आराम से जी सकेगा, लेकिन खदान के मालिक के मन में लालच पैदा हो चुका था। वो बूढ़े को पैसा देने के बहाने खदान के किनारे ले जाता है। लड़का भी ये देखकर काफी खुश हो रहा था, लेकिन तभी वो लालची इंसान बूढ़े को चाकू मार देता है और एक झटके में उसके सारे सपने को चूर चूर कर देता है। फिर वो जालिम मालिक उसके जख्मी शरीर को खदान के गहराइयों में फेंक देता है। लड़का हैरान होकर वहीं खड़ा रह जाता है। तब वो जालिम इंसान चिल्लाते हुए उसे काम पर लौटने को कहता है। इसी समय लड़के का पिता जल्दी से वहां आकर उसे वापस ले जाता है, लेकिन लड़का उस अन्याय से बहुत दुखी था। वो जानता है कि मेहनत करने वाले ये मजदूर कभी भी अपनी हालत नहीं बदल पाएंगे। ये फैसला करता है कि अब वो खदान के मालिक के खिलाफ बगावत करेगा। उसने बड़ी फुर्ती से उससे हीरा छीन लिया और पहाड़ की तरफ भागने लगा। जैसे तैसे करके वो पहरेदारों से बचते बचाते सीधा पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। फिर उस हीरा को उठाकर अपनी आजादी का इशारा करता है। नीचे मौजूद सभी लोग भी आजादी के इस संघर्ष में उसका साथ देने का वादा करते हैं। लोगों के इस एकजुटता को देखकर लड़का थोड़ा खुश हो जाता है, लेकिन फिर कुछ देर बाद लड़के को पहरेदारों द्वारा पकड़कर मालिक के पास ले जाया जाता है। मालिक दूसरों को डराने के लिए उसे सजा देने का फैसला करता है, लेकिन हाथों में बेड़ियां होने के बावजूद भी वो आजादी का इशारा करता रहता है। आखिर में जब उसका सर कलम होने ही वाला था, तभी वो अचानक सबके सामने से गायब हो जाता है।